तो गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने कांग्रेस छोड़ दी और इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है कि अगले हफ्ते बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है। हम जानते हैं कि लगातार हार्दिक पटेल के जो बयान थे वो कांग्रेस के खिलाफ नजर आ रहे थे। बीजेपी की तारीफ भी उन्होंने की थी और तब से ही अटकलें चल रही थी कि क्या हार्दिक पटेल बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। और फिलहाल ये जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि हार्दिक पटेल अगले हफ्ते बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। पिछले 2 महीनों से बीजेपी नेताओं के संपर्क में है हार्दिक। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अखिलेश शर्मा। अखिलेश, जब से बीजेपी की तारीफ उन्होंने की है तब से ही ये बात कहीं ना कहीं चल रही थी सुर्खियों में कि क्या हार्दिक पटेल बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, आज भी जो उनका पत्र आया है, जो उन्होंने सोनिया गांधी को लिखा है, कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने वाला, उसमें उन्होंने उन तमाम मुद्दों का जिक्र किया है जिसको कि बीजेपी अपनी उपलब्धि बताती है। वो चाहे अयोध्या में राम मंदिर हो, सीए एनआरसी का मुद्दा हो, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना हो या फिर जीएसटी लागू करना हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर के उन्होंने बीजेपी के रुख का समर्थन किया है और कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाया है कि वो इन तमाम मुद्दों के हल में एक बाधा बनने का काम करती रही है। तो इससे बिल्कुल स्पष्ट है कि उनका अगला रुख क्या होने जा रहा है। जहां तक उनके अगले कदम का सवाल है, बीजेपी में आने की बात है, बीजेपी सूत्रों का यह कहना है कि करीब पिछले 2 महीनों से उनकी बातचीत हार्दिक पटेल की बीजेपी के नेताओं से चल रही है और ये माना जा रहा है कि एक हफ्ते के भीतर ये तय हो जाएगा कि वो बीजेपी में शामिल होंगे। हालांकि जो बीजेपी की गुजरात इकाई है वो हार्दिक पटेल को लेने के लिए बहुत इच्छुक नहीं थी, क्योंकि पिछले जो उनका इतिहास अगर आप उठा करके देखेंगे, पटेल आंदोलन में जिस तरह से उन्होंने बीजेपी पर तीखे हमले किए थे, कई तरह के आरोप लगाए थे, अलग तरह की भाषा का भी इस्तेमाल किया था, तो उसको लेकर के बीजेपी की गुजरात इकाई पक्ष में नहीं थी। लेकिन केंद्रीय इकाई को लगता है कि गुजरात का चुनाव काफी महत्वपूर्ण है और पटेल वोटों को साथ लेना जरूरी है। और सब जानते हैं कि हार्दिक पटेल ने अपनी एक ताकत तो पिछले विधानसभा चुनाव में दिखाई ही थी। तो ऐसे में पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को लगता है कि कम से कम उन्हें अपने साथ रखना चाहिए और शायद यही इसी वजह है कि अब राज्य इकाई भी जो है तैयार हो गई है और अगले 1 सप्ताह के भीतर माना जा रहा है कि हार्दिक पटेल बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। यहाँ पर अगर इनके जनाधार की बात की जाए हार्दिक पटेल के, क्योंकि जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि पाटीदार आरक्षण को लेकर जिस तरह से ये एक तरह से अगुवा रहे थे उसके, और बीजेपी की जो सरकार थी उससे एक तरह से लोहा इन्होंने लिया था और अपनी ताकत का अंदाजा लगाया था, तो क्या यहाँ पर अगर हम सिर्फ पाटीदार वोटों के लिहाज से देखें तो ये काफी मजबूत दावेदार माने जाएंगे हार्दिक पटेल? अखिलेश, निश्चित तौर पर बीजेपी का यही अपना आकलन है कि हार्दिक पटेल एक बड़ी ताकत के रूप में जरूर उभरे हैं। खासतौर से जो पटेल युवा हैं उनमें उनका व्यापक जनाधार है, जो पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को देखने को भी आया था, जब बीजेपी पहली बार वहां पर काफी लंबे समय बाद ऐसा हुआ था कि 3 अंकों में भी विधायक अपने नहीं जुटा पाई थी, नहीं जीत पाई थी। तो ऐसे में अब बीजेपी को लगता है कि हार्दिक पटेल को अगर साथ लिया जाए तो इससे ताकत मिलेगी। लेकिन जैसा मैंने कहा है कि गुजरात राज्य बीजेपी के कई नेता हैं जो उनके तौर तरीके से काम करने के ढंग से खुश नहीं है। उन्हें लगता है कि जिस तरह के रिश्ते रहे हार्दिक पटेल और बीजेपी के एक दूसरे के खिलाफ जो आरोप प्रत्यारोप हुए हैं इतिहास में, वो शायद भविष्य में बाधाएं उत्पन्न करे। लेकिन ऐसा होता आया है, कई राज्यों में जो प्रमुख कांग्रेसी नेता हैं वो बीजेपी में शामिल हुए हैं तो बाद में आकर के वो बीजेपी के रंग में रंग जाते हैं। तो ऐसी उम्मीद बीजेपी कर रही है कि अगर हार्दिक पटेल पार्टी में शामिल होते हैं तो फिर वो बीजेपी के तौर तरीकों पर ही काम करेंगे और इससे पार्टी को लाभ मिल सकता है। हालांकि कुछ दिनों पहले हार्दिक पटेल से हमारी बात हुई थी तो हमने उनसे पूछा था कि क्या आप बीजेपी में शामिल होंगे, तब उन्होंने बीजेपी के नेताओं की तारीफ की थी, काफी सुर्खियां भी उसको लेकर के बनी थी। तब हार्दिक पटेल ने कहा था कि आप केवल बीजेपी का ही सवाल क्यों पूछते हैं, आप ये क्यों नहीं पूछते कि क्या मैं आम आदमी पार्टी में शामिल होऊंगा। लेकिन सब जानते हैं कि आम आदमी पार्टी अभी वहां पर गुजरात में अपनी ताकत इकट्ठा करने की कोशिश ही कर रही है। तो ऐसे में हार्दिक पटेल जो अपने आप को एक ताकतवर नेता के रूप में देखते हैं पटेलों के, वो नहीं चाहेंगे किसी नई पार्टी के साथ हाथ आजमाना, बल्कि जमी जमाई सत्तारूढ़ पार्टी के साथ जाना शायद उनके लिए ज्यादा मुनासिब हो। बहुत शुक्रिया अखिलेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो माना जा रहा है कि हार्दिक पटेल अगले हफ्ते बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हाल ही में उन्होंने राम मंदिर का मुद्दा, अनुच्छेद 370 का मुद्दा, उसको लेकर भाजपा की प्रशंसा की थी। खुद को राम भक्त भी उन्होंने कहा था और तब से ही माना जा रहा था कि हार्दिक पटेल कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं।